जिहाद। चिंताजनक ही नहीं है बल्कि हमारे हिंदू समाज को झकझोर देने वाली घटना है। दोस्ती के नाम पर ब्लैकमेल, सहेली ने खेला घिनौना खेल। वो लड़कियां थी, एक आलिया थी और उसका भाई अनस और हिना। धमकी दी थी मुझे, धमकी ये दी थी कि अगर तुमने अपने माता पिता को कुछ बताया तो तुम्हारे माता पिता को जान से मार देंगे। उसने परिवार बना राक्षस, बहन ने भाई से करवाया दुष्कर्म। ये लोग मुस्लिम हैं, ये आलिया और उसके भाई का क्या नाम अनीस। मुझे योगी जी से न्याय चाहिए, योगी जी मेरा न्याय करें क्यों मेरी बेटी की ज़िंदगी में उसे पढ़ना है, उसे कुछ बनना है। मेरा नाम अनस है, मेरे पिताजी का नाम खलीक अहमद है। तो ऐसी गलती होगी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नामित अनस को पुलिस हिरासत में लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। लव जिहाद से धर्मांतरण तक क्यों हिंदुओं के खिलाफ साजिश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही घटनाएं समाज को झकझोर रही है। कहीं दोस्ती के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, कहीं विश्वासघात की आड़ में शोषण किया जा रहा है, तो कहीं जबरन दबाव और धर्म परिवर्तन के आरोप निकल करके सामने आ रहे हैं। अब सवाल सीधा है कि आखिर हिंदू बेटियों की सुरक्षा कब तक दांव पर लगती रहेगी। सच है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब एक तरह के मामलों में एक विशेष समुदाय के आरोपी सामने आने लगे तो फिर सवाल उठने भी लाजमी है। हाल ही में बरेली से खबर आई, वो झकझोर कर रख देने वाली है। खबर क्या है वो जान लीजिए। खबर यह है कि बरेली के एक गांव में दोस्ती के नाम पर सहेलियों ने घिनौना खेल खेला है। दो मुस्लिम लड़कियों ने एक हिंदू लड़की को अपने घर लेकर के गई, उसे नशे की गोलियां दी। इसके बाद दोनों बहनों ने अपने भाई से हिंदू छात्रा का दुष्कर्म करवाया। आरोप है कि इस पूरे मामले में मुस्लिम परिवार ने लड़के की मदद की है। कितना जघन्य अपराध, और उसमें परिवार भी लिप्त। अब चलिए आपको इस घटना की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं कि हुआ क्या है। तो शुरुआत 14 फरवरी की तारीख से करते हैं। छात्रा सहेलियों के साथ स्कूल से निकलती है। शाम 7 बजे छात्रा को नशे की हालत में घर में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 15 फरवरी को परिजनों ने, पीड़िता के परिजनों ने नवाबगंज थाने में शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और दोनों ही सहेलियों और आरोपी को और उसके मां बाप पर एफआईआर दर्ज कर दी। 16 फरवरी यानी कल की तारीख पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया। छात्रा की दोनों सहेलियों और उसके मां बाप इस दौरान फरार हो जाते। 17 फरवरी यानी आज पीड़िता का मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद गांव में तनाव है और पुलिस बल पूरी तरीके से वहां पर तैनात कर दिया गया ताकि माहौल खराब ना हो। अब ये माहौल बिगाड़ने वाली जो नीति है वो कौन अपना रहा है। अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन सवाल यही है कि लव जिहाद और धर्मांतरण, थूक जिहाद, ये सभी मामलों में किसी विशेष समुदाय का ही नाम क्यों आता है और हर बार हिंदुओं के खिलाफ ये साजिश आखिरकार क्यों रची जाती है। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आज का जो सवाल है वो जरा जान लीजिए। लव जिहाद से धर्मांतरण तक क्यों हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जाती है। पहले साजिश रचेंगे और उसके बाद फिर यही लोग चिल्ला चिल्ला के ये कहेंगे कितने सारे हिंदू होने के बावजूद अगर खतरे में हैं तो फिर मुझे लगता है कि इनको खुद सोचने की जरूरत है। ये हिंदुओं पर ही उंगलियां तान देंगे। ये नहीं बताएंगे कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये नहीं बताएंगे कि इन लोगों को जिन्होंने भड़काया है, इन लड़कों को जिन्होंने भड़काया है, उनकी सोच क्या थी, उनकी फंडिंग क्या थी। आपको याद होगा छांगुर का मामला, आपको याद होगा बीते दिनों मिर्जापुर से किस तरीके से जिम के अंदर से केस आते हैं कि लव जिहाद वहां तक फैला हुआ है। कोई कहीं पर सुरक्षित नहीं है। और फिर अगर ज्यादा सवाल पूछ लिए जाएंगे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ में थमा दी जाएगी। भले ही इस लड़की को नशा करवा करके उसकी 2 सहेलियां अपने घर ले गई हो, उन सहेलियों के माँ बाप ने उस छात्रा का बलात्कार करवाने में अपने बेटे की हेल्प की हो, लेकिन फिर भी सवाल आप ही पर उठे।
अब कौन कौन से मेहमान मेरे साथ चर्चा के लिए शामिल हो रहे हैं, जरा आपका परिचय करवा दूं, उसके बाद करूंगी चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ पंडित अजय गौतम धर्मगुरु हैं, जुड़ रहे हैं। प्रकाशानंद महाराज महामंडलेश्वर है, जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। शाहबुद्दीन रजवी अध्यक्ष AIMJ के जुड़ गए हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर है, जुड़ गए हैं। सुशील तिवारी ब्यूरो हेड है उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले सुशील तिवारी जी, आप ही से जानना चाहूंगी कि हुआ क्या है, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, बरेली में जो घटना हुई है बहुत ही कष्टदायी है, क्योंकि जिस तरह जो लड़कियां थी जो विशेष समुदाय की थी वो अपनी फ्रेंड को लेकर आती हैं, अपनी दोस्त को लेकर आती हैं और उसको नशीला पदार्थ रास्ते में खिलाती हैं, और कहीं ना कहीं उसका जिस तरह दुष्कर्म होता है, उसका भाई दुष्कर्म करता है, उसमें मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन उस लड़की पर क्या बीती होगी जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, और साथ में उस परिवार के साथ क्या बीता होगा। ऐसे में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इसमें पॉक्सो एक्ट के खिलाफ जो पूरा परिवार उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जो लड़का अनस था उसे गिरफ्तार किया है। तो ये वाकई में एक बहुत ही खराब घटना है, और समाज में ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो बड़ा कष्ट होता है। आपने नाम अनस बताया शायद, जो बरेली में घटना हुई इसकी। जी, आपके साथ कोई और भी मौजूद है, जरा उनसे बात करिए। हाँ, मेरे साथ में जो गोपाल राय जी हैं और ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे जो ये बरेली घटना हुई है काफी हृदय विदारक है, क्या कहेंगे? देखिए, देश में विभिन्न जगहों पर हो रहा है। अभी मिर्जापुर में भी जिम जिहाद हुआ था, जिसमें वहाँ पर स्थिति ये थी कि जो जिम मालिक थे वो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जिम रखे थे, और वहाँ बच्चियों का ट्रेनर जो था महिला न होकर के मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और साथ में इतना ज़्यादा वीडियो AI के माध्यम से गलत ढंग से इन्होंने बना करके और बच्चियों को शोषण करना शुरू किया। और बरेली में भी वही स्थिति है, जो मिर्जापुर में था वो ऐसे ही बरेली में है, और बरेली में भी जो स्थिति है वो भी हम लोगों के हिंदू समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। और हम बहन बेटियां जो हमारी हैं उनको मैं बताऊंगा कि आपकी जो भी फ्रेंड अगर मुस्लिम समुदाय की है तो उसके घर जाने के पहले सोचिए, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं ये नई घटना भी नहीं है, लगातार हो रही है। और ये जितना उत्पीड़न हिंदू समाज का हो रहा है, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य का विषय है। और बरेली जिले में ही एक गांव है। बिल्कुल, जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो इसी तरीके से सवाल खड़े होते हैं। अब जरा फाजिल अहमद जी से मैं जरा ये सवाल पूछना चाहूंगी कि छांगुर के केस में मत पूछो, डॉक्टर रमीज के केस में मत पूछो, बस्ती के केस में मत पूछो, मिर्जापुर के केस में मत पूछो, बरेली के केस में मत पूछो, धर्म को आड़े मत लेकर के आओ। अब क्या हुआ फाजिल अहमद? देखिए, सबका नाम लिया आपने, लेकिन पटना की नीट छात्रा का जो बलात्कार हुआ बुरी तरह, उसका नाम नहीं लिया। मैं तो IRG का कभी नाम लेना भूल गई। अब बोलिए। नहीं, सुनिए ना, आपने उसका नाम नहीं लिया। आप अपराध को भी आप धर्म से सीधे सिर्फ एक, आज पता है आपको पॉस्को में कितने FIR लॉन्च हुए पूरे देश में, या सिर्फ उत्तर प्रदेश में? आपको मालूम है ये बात? क्या आज पॉस्को में कितने FIR दर्ज हुए? सब मुसलमान ही थोड़े होंगे, हर तरह के लोग होंगे। आप अपराध को अपराध की तरह देखिए ना, उसको आप हिंदू मुसलमान लगते हैं ये सब करने। हम लोग तो कभी इन सब चीजों को नहीं सोचते हैं। जितना आप कई 100 मुकदमे दर्ज हुए होंगे आज एक दिन के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में तो कई हजार मुकदमे दर्ज हुए होंगे। लेकिन आपको ये दिखाए इस घटना की हम जितना भी निंदा कर सकते हैं, हमको बहुत शर्म आ रही है यहाँ बैठते हुए। मुझे तो डिबेट पर भी बैठने का मन नहीं कर रहा, इतना ये घिनौना काम हुआ। और उसने एक्सेप्ट भी किया है। हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान है तो उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप उसको फोकस कर रही, प्रोवोक कर रही हैं, ये चीज न जाने कितने मुकदमे दर्ज हुए होंगे ऑल इंडिया और उत्तर प्रदेश में मिला, हजारों मुकदमे से कम नहीं होगा। गोपाल जी, आंखों पर पट्टी बांधिए। उस पर बात नहीं किया। आंखों मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं फाजिल अहमद, ये सवाल मेरा थोड़ी है। मैं तो बहुत सारी डिबेट करती हूँ, आप जिस डिबेट में आते हैं आपको लगता है कि उसके अलावा चैनल में और कोई खबरें चलती कहाँ है। गोपाल राय जी, आंखों पर पट्टी बांधिए, कानों में उंगलियां रखिए। क्यों? क्योंकि आपको इन लोगों के नाम नहीं सुनने हैं। अगर आपने ये नाम सुन लिए तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आपको ना तो जिम की बात करनी है, ना आपको छांगुर की बात करनी है, ना आपको बस्ती की बात करनी है, ना आपको डॉक्टर रमीज की बात करनी है। ये सारे नाम अगर आपने ले लिए तो आप देशद्रोही है। तो गोपाल जी, आंखों में पट्टी बांधिए, मुंह पर टेप लगाइए और कानों में उंगलियां लगाइए। देखिए, ये लोग अपनी गलती जो होती है या इनके समाज के लोग जो गलती करते हैं उस पर बोलना चाहिए कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति समुदाय का हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये शब्द इनको कहने में पता नहीं क्या गुरेज होता है, ये समझ में नहीं आता। और बहन बेटियां किसी की भी हो, किसी भी जाति धर्म की हो, उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और वास्तव में
योगी जी की जो सरकार है, इनकी सरकार रहने के बावजूद भी जो है यहाँ पर जो चीजें इतनी हिम्मत कर रहे हैं, हालांकि उनको उसी दवा भी मिलेगी जैसा इन्होंने मर्ज पैदा किया है। आपको मैं बताया अभी मिर्जापुर जनपद में जो हुआ था वो घटना भी किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से आईए के माध्यम से और गलत वीडियो बना करके किस तरह से बच्चियों का शोषण किया गया और धमकाया गया। बहुत सी बच्चियां FIR दर्ज करने के लिए भी डरती थी क्योंकि उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी मिलती थी। और यही स्थिति अभी देखिए लखनऊ में भी हुआ था। लखनऊ में गोमती नगर थाने के अंतर्गत एक बेटी दिल्ली से आकर के मुकदमा कायम कराई है। आज ये लगातार पूरे देश में चल रहा है। और अभी बरेली की घटना देखिए कि एक मोहम्मदगंज गांव है जिसमें 200 हिंदू परिवार घर छोड़ कर क्यों पलायन हो रहे हैं। ये भाईचारा की बात तो कहीं है नहीं। और गलत अगर कुछ भी आदमी करता है तो उसमें अपने समाज के लोगों को बताना चाहिए कि यह काम नहीं होना चाहिए। और ऐसे जो भी आरोपी हैं उनको तो मैं समझ रहा हूं कि ऐसे लोगों को मृत्युदंड की ही सजा मिलनी चाहिए, वो किसी भी जाति धर्म के हों। और हिंदू समाज के लोगों का पलायन उस गांव से हो रहा है, बरेली से, ये भी बड़ा शर्म की बात है। लेकिन हिंदू समाज अब जब जग जाएगा तो निश्चित रूप से अपना आत्मसम्मान बचाने में सक्षम रहेगा। लेकिन कभी भी हिंदू समाज कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। ऐसी स्थिति में जो भी हमारे देश भर के सनातनी भाई हैं, आप कितना उनसे भी मैं कुछ ये कह जरूर लीजिए, बहनों से कहना आप कितना भी कुछ कह लीजिए, आपने सिर्फ और सिर्फ जितने नाम गिनवाए हैं आज छांगुर के केस में, आप तो उन लड़कियों को भी सामने लेकर के आए थे जिन लड़कियों के साथ दुराचार हुआ था। उस केस में भी आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी चाहिए थी, वरना ये समाज में जितनी भी हिंसा फैलती है, मैंने ये शुरुआत में इसीलिए कहा था सूर्य प्रकाश जी कि समाज में जो हिंसा फैलती है, समाज में जो दुराचार की स्थिति बनती है, समाज में जो उपद्रव होते हैं, वो हम ही लोग तो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम घटनाओं को बताते हैं। किया गया है, पूरा गांव उसमें संलिप्त था। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं अगर खोजने लगे तो मिलने लगेंगी, हजारों हजार घटनाएं। कितनी दलित बच्चियों के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ और होता है। और हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ था, नहीं ऐसा निकला हम ना, भी गिनाने लगे तो छांगुर हजारों भी निकला, छांगुर भी निकला, डॉक्टर रमीश भी निकला, सब निकला। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे अतीक अहमद जी, दलित बड़े याद आ रहे हैं आपको। पहले तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और साथ में जो दूसरी आपकी यूनिवर्सिटी है ये ओखला वाली जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके अंदर दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। उनके आरक्षण को जो खाके बैठे हुए हो ना तुम, और उनके नाम पे वोट बटोर रहे हो, पहले वो छोड़ो। अब दूसरी चीज आरक्षण की व्यवस्था हम लोग को थोड़ी करना है, जो सरकार में होगा आरक्षण की व्यवस्था तो उसी को करना है ना। आप तो यूजीसी को आपने आज गोली नहीं खाए हो क्या? वो जो मेंटल अनस्टेबलनेस है आपकी, वो गोली खाए नहीं हो क्या सुबह से? अरे खा लो भाई पहले गोली। और सुनो, बीच में मत बोलो, जनता के सामने अपना ड्रामा मत दिखाओ। सुनो पहली बात, मैं 4-5 नाम ले रहा हूं आपसे, जरा मुझे बताना उनके अंदर। अरे भैया मैं जो पूछ रहा हूं सुन तो लो पहले, प्लीज कृपया करके इनकी आवाज कम बंद कराइएगा। सबसे पहले पहला मामला, मैं कुछ प्रमुख मामले बता रहा हूं जो ये कह रहे हैं ना कि मुस्लिम धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है, पूछ रहा हूं मैं इनसे। एक सबसे पहला मामला है 2016 का केरला का, महिला का नाम अखिला अशोकन, उसको बना दिया इन्होंने हादिया। दूसरा नाम तारा शाहदेव, उनको शफीकुल ने लव जिहाद में फंसाया, अपना नाम दूसरा रखा, बाद में मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया। नितिका तोमर हत्याकांड, निधि गुप्ता, आगे आ जाओ श्रद्धा वालकर, ये वो हाईलाइटेड मामले हैं। उन हाईलाइटेड मामलों में जिस प्रकार से लव जिहाद के केस हुए, अब उससे भी बढ़ के मीनाक्षी जी अब चीजें ये हो गई हैं कि यदि कोई मुस्लिम बच्ची आपकी मित्र है, आपके परिवार में आपकी किसी बहन बेटी की मित्र है, तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मित्रता का पवित्र बंधन और विश्वास को तार तार करने का काम अब ये जिहादी जो है इस स्तर पे उतर आए हैं। ये हिंदू बच्चियों को, अब लव जिहाद से बच्चियां अवेयर हुई, दलित बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं कि भैया ये जो है ना, दलित बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं, और कोई टीका लगाकर आ भी जाएगा शाहरुख समीर बनकर, तो आपको उसके पहचानना है, आधार कार्ड देखना है, उसके परिवार को देखना है, उसके बाद जाके पता चलेगा कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर ये अवेयरनेस हो गई है तो अब ये अपनी औरतें आगे कर रहे हैं, अब ये अपनी औरतों से जिहाद करा रहे हैं।
अब लव जिहाद औरतों से करा रहे हैं। कौन दलित कि बच्ची कोई के भी साथ रेप मुस्लिम कर रहा है? बच्ची जो होगी, कौन दलित उसको बच्ची के साथ रेप कर रहा ये है? भेजेंगे, कौन दलित हिंदू बच्ची के बच्ची को साथ? बहला फुसला के बुलाएंगे घर पे और नशीला पदार्थ खिलाएंगे और इस तरह से बलात्कार करेंगे। अब ये फजील अहमद जो है, अब यहाँ बैठकर ऐसे बलात्कारियों को भी डिफेंड करेंगे। क्या हुआ मुजफ्फरपुर में नीट छात्रा के अरे साथ? भैया उसको सुनो, शर्म नहीं आ रही? नीट अरे छात्रा, मेरी बात सुनो, नीट छात्रा पाकिस्तान के अंदर कितना हिंदू था, सारा दलित था, कहां गया? बांग्लादेश में दलित था सारा, कहां गया? और उसके अलावा ये जो बंगाल के अंदर जो मुस्लिम एरिया बढ़ गया है, 11 जिले, वहां दलित गायब हो गया, वो कहां गया? क्या बैठकर ज्ञान बांट रहे हो? ओम बिरला पानी पी लो, पानी। अरे दवाई खा लो पागलपंती वाली अपनी। वहां अरे बांग्लादेश क्या करने गए? मानसिक आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। शांति से बात करो, तर्कों पे बात करो। करने गए ओम बिरला बांग्लादेश क्या करने गए? ओम बिरला बांग्लादेश क्या करने गए? दौरा पड़ गया है, नहीं, मैं आपको क्या करने गए बताऊं ओम मीनाक्षी जी, बिरला? ये दवाई ओम नहीं बिरला खा के आए इनको आज। ये भी चाहिए कि आप जा करके सबसे बातचीत भी कर लीजिए। इनको ये भी चाहिए कि आप क्यों चले गए हैं। अब हर बार में चित्त भी मेरी पत्त भी मेरी, ये सब नहीं हो सकता है। अब जरा मुझे ये बताइएगा, हमारे साथ शोएब सिद्दीकी जी भी जुड़े हुए हैं। हर दिन इस तरीके के बहुत सारे केसेस आते हैं। नाम तो सबके लिए जाने चाहिए और बुराई सबकी होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति की नहीं और इस शो में नहीं, बल्कि इस पूरे चैनल में हम हर दिन अगर इस तरीके की खबरें आती है तो उसको प्रमुखता से सामने रखते भी हैं। तो पहली बात तो ये फाजिल अहमद मत सिखाया करिए कि कौन सी खबर कवर करनी है, कौन सी नहीं करनी है। खबरों की प्रमुखता हम बहुत अच्छे से जानते हैं और जब महिलाओं से जुड़ी हुई खबर है तो मुझे आपका ज्ञान तो कतई नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जहां एक मौलाना ये कहता हो कि अगर एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, दूसरी तरफ बलात्कार हो रहा है, तो क्या बड़ा होगा, तो वहां से जवाब क्या आता है वो पूरे देश जान चुका है इस डिबेट के माध्यम से। तो ये ज्ञान हमें मत दीजिएगा आप, ठीक है। अब शोएब सिद्दीकी से जरा मुझे ये बताइएगा कि इस तरीके के अगर मामले सामने आते हैं तो इसके बाद आगे की कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई क्या, क्योंकि आप एक वकील भी है, और उसके साथ साथ पॉस्को के केस में और क्या कुछ? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत शर्मसार घटना है। जाहिर सी बात कहते हुए मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मेरी भी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी भी माँ है। देखिए होता क्या, अपराध जो होता है मीनाक्षी जी, वो किसी धर्म का भी हो, वो गलत होता है। ये इतना घिनौना अपराध है जिसकी मैं मुखालफत पुरजोर करता हूँ। और एज ए एडवोकेट भी मैं कहता हूँ, देखिए लड़का पकड़ा जा चुका, जाहिर सी बात लड़का जो है माइनर है, वो जेल जाएगा, उसने अपना कबूल भी कर लिया है कि इस तरह के मामले हैं। लेकिन मीनाक्षी होता क्या है कि इस तरह के मामले कोई भी समुदाय को, चाहे मुस्लिम ही करे कोई करे, तो उसमें पूरी कौम पिस के आती है। और ऐसा मामला है मीनाक्षी जी, जाहिर सी बात आप किसी से भी डिबेट करेंगी, अगर कोई इधर उधर भागेगा तो मैं समझता हूँ गलत है, वो गलत कर रहा है, क्योंकि इसकी सजा इस्लाम में बहुत खतरनाक सजा है। उसको पूरा जिस्म कहा गया है, अंदर जमीन में गाड़ दिया, जब तक पत्थरों से मारी जब तक मर ना जाए। तो मैं समझता हूँ जिसने ये हरकत की, जाहिर सी बात लड़की ने, बताइए बहन होकर, जिसकी बहन और भाई का रिश्ता इतना पवित्र माना गया है, माँ और बेटे के बाद जो रिश्ता दुनिया में जो मशहूर है वो भाई बहन का होता है। लेकिन बहन ने इतना घिनौनी हरकत करी है भाई के साथ मिलकर, एक सहेली के साथ, एक मोहब्बत का जो रिश्ता होता है बहन भाई का और सहेली का, दोस्त का, उसने शर्मसार कर दिया है। तो मैं समझता हूँ फास्ट ट्रैक में कोर्ट चलेगा, जो फास्को का मामला है चलेगा, और जल्द से जल्द तो सजा होनी चाहिए, इसकी सजा होनी चाहिए, तो लेट होनी चाहिए। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, हर पार्टी के लोग से गुजारिश करूंगा, बिल्कुल ऐसे लोगों को ना समाज में इसी तरीके से बेइज्जत करना चाहिए। ऐसे लोगों की तस्वीरें बिल्कुल साझा करनी चाहिए प्रकाशानंद महाराज जी, और दिखानी चाहिए कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो समाज में समाज का एक चादर ओढ़ करके भेड़िए के तौर पर बैठे हुए हैं। इनका परिवार इनकी मदद करता है, इनकी बहनें इनकी मदद करती हैं। एक जो रिश्ता दोस्तों का होता है उसे तो किस तरीके से शर्मसार किया गया है। आज सबको यही कहेगा कि बेटा दोस्त कौन है आपका, जरा उसका नाम बता दो, उसके बाद जाने देंगे। दोस्ती पर भी कलंक लगा गए। बिल्कुल, ये मुसलमान जो है दोगला की राजनीति करते हैं। कल जब उन्होंने दो बहनों ने जल चढ़ाया तो फतवा साथ लिए उलेमा और ये मुसलमान घूम रहे थे। आज इनकी फतवा क्यों नहीं निकली? जब अपने घर में ले जाकर के दोस्ती के नाम पर दोस्त कहते हैं दो कास्ट हो जाए, एक हो जाए, और आज उनको ले जाकर के और अपने घर में अपने भाई से बलात्कार कराए। लेकिन मुसलमान जो है वो भाई भाई का नहीं है, ये तो भाई भाई शादी करता है साथ में, या अपनी माँ के साथ बलात्कार करता है। इतना ये बुरा कौम है। कहते हैं जो सच्चा मुसलमान है वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, जो राष्ट्रभक्त है वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। ये लोग पहले लफ्ज याद है, जैसे साइबर क्राइम वाले जब अलग अलग रूप पैटर्न को अपनाते हैं, जब कोई जान जाता है तो अपनाते हैं, वैसे लफ्ज जिहाद आया, थूक जिहाद आया, मूत्र जिहाद आया, लैंड जिहाद आया। अब ये दोस्त जिहाद लाए हैं कि भाई किसी तरह से ला करके कैसे हिंदुओं को बदनाम किया जाए, उसके कैसे इज्जत को लूटा जाए, कैसे उसको, इसलिए मुसलमानों पर भरोसा करने की चीज नहीं है।
मैं देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुखिया योगी जी कहना चाहता हूँ कि इनके अधिकार को सब छीन लेना चाहिए, मुसलमानों के अधिकार को। इनके पास वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये लोग जो है यहाँ कौम को खराब कर रहे हैं। ये यहाँ हम लोग जितना इनको आश्रय दे रहे हैं ये बढ़े जा रहे हैं। ये बात इन पर निंदा करने की जगह पर ये बात करते हैं जो है सो बिहार की, ये बात करते हैं और कहीं और की। इनको तो निंदा करना चाहिए। ये बहुत दुखद है जिसने किया, उनको हम समाज से बहिष्कृत करते हैं। ये इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ये बात करते हैं नीट की छात्रा की, बात करते हैं पॉक्सो एक्ट की, बात करते हैं पूरे देश में क्राइम की, लेकिन जिसकी चर्चा करने उसको नहीं करते हैं। बात करेंगे और नहीं, बात तो हर चीज की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ये इस तरीके के मामले हैं तो हर चीज पर बात होनी चाहिए, लेकिन अगर एक ही तरीके से चीजें बार बार बाहर निकल करके आएंगी पंडित अजय गौतम जी, तो फिर बात उनकी भी होनी चाहिए कि क्यों बार बार ऐसा होता है कि कभी कहीं से कुछ निकल करके सामने आ जाता है, लखनऊ की यूनिवर्सिटी के GMU से निकल करके सामने आ जाता है, कभी फिर छांगुड़ निकल करके सामने आ जाता है। तो जब इस तरीके से, अभी आपको मिर्जापुर का केस भी याद होगा, अगर एक ही तरीके से ये मॉड्यूल के तहत आती है ना चीजें, एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ नहीं, 300 लड़कियों के साथ, 400 लड़कियों के साथ इस तरीके से चीजें निकल करके आती हैं, तो फिर तो ये पूरा का पूरा आपने गैंग बना लिया है। देखिए मीनाक्षी जी, मेरा अपना निजी तौर पर मानना है, इसमें गलती उस लड़के की नहीं, गलती इसमें शोएब सिद्दीकी की नहीं है, गलती इसके अंदर फाजिल अहमद की नहीं है, क्योंकि ये तो है ही ऐसे। इनकी क्या गलती है? ये तो है ही, इन्होंने तो कर नहीं है। गलती तो मैं उस माँ की मानता हूँ, उस लड़की की मानता हूँ जो उसके घर गई है। ये तो सारी दुनिया जानती है पिछले 30 साल से हिंदू लड़कियों के साथ क्या बर्ताव है। इतना हम लोग जगह जगह पर एक पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं, लव जिहाद के बारे में बताते हैं, हमें हमेशा मंदिर के अंदर घोषणा होती है। उसके बावजूद भी अगर कोई लड़की उस एक मुसलमान लड़की पे भरोसा करके किसी मुसलमान के घर जा रही है तो वो तो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। उनका तो मॉड्यूल ही यही है, उन्होंने तो करना ही यही है। वो तो ऐसे नहीं करेंगे। अजमेर शरीफ के अंदर 100 लड़कियों, हिंदू लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ी, कितने लोग मरेंगे तब जाके हिंदू लड़कियों की आंखें खुलेंगी? कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी जब जाके हिंदू लड़कियों की आंखें खुलेंगी? भाई आप एक बार बताइए ना, आप भेड़िए के घर में जाकर उससे क्या उम्मीद कर रहे हो? वो आपको तिलक करेगा? वो तो खाएगा ही आप। मैं बड़ा स्पष्ट बात कर, इसलिए इसमें गलती इनकी नहीं है। वो जिस लड़के के घर गई है भाई, उसका तो आचरण ही यही है, उसने तो करना ही यही है। जब उनके मौलाना ये कहते हो कि सगी बहन से निकाह करने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि जब खुदा ने उसको, आपने उसकी परवरिश दिया, कपड़े दिया, खाना दिया है, तो उसके जिस्म पे भी आपका हक है। जहां माँ और बहन के बीच का जो फर्क है वहां इस तरीके से खत्म हो जाता हो और उनकी कौम के जो रहनुमा है वो इस तरीके की सीख देते हो, तो वहां उस हिंदू लड़की को जाना, उसके परिवार का ये नहीं पता होना कि उनकी लड़की कहाँ जा रही है, तो मैं कहता हूँ लड़के की गलती नहीं है। मीनाक्षी जी, आई एम सॉरी टू से, गलती उस हिंदू लड़की की है जो गई क्यों। इतना कहने के बाद, इतना समझाने के बाद भी अगर उसे आग में कूद रहा तो कूदे या भुगते। हम लोग, मैं हूँ महामंडलेश्वर जी हैं, मैथिली साहब हैं, हम गला फाड़ के अपना थक गए हैं। 20 साल से हम टीवी पे, समाज में, प्रोग्रामों में, जलसों में, तकरीरों में, विराट हिंदू सम्मेलनों में इस बात को लेके अवेयरनेस चला रहे हैं कि हिंदू लड़कियों जागो, लव जिहाद को पहचानो, अपनी आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा करना आपका खुद का काम है। उसके बावजूद अगर आप भेड़ियों के पिंजरे के अंदर घुस रहे हो ना, तो मीनाक्षी जी ये तो सब होगा। इसके अंदर इसे कोई पुलिस व्यवस्था क्या करेगी? पुलिस हर एक को जब बात ये आती है ना समाज में कि भाईचारा होना चाहिए, तो भरोसा कर लिया जाता है, और भरोसे का अगर फाजिल अहमद जी इस तरीके से सिला मिले तो फिर बुरा भी लगता है, तकलीफ भी होती है, और जो चीजें होती है वो तो शर्मसार कर ही जाती हैं। ये हिंदू तो चाह रहा है, ये भाई है, तो हम इन भाइयों। फाजिल जी से देखिए, ये सब मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ, नीट छात्रा के साथ, ये सब अत्याचार, दलितों पर तो बहुत दिन से जुल्म हो रहा है। ये और कुछ नहीं है, ये दलित को घुसा लाए भाई। अरे भाई, दलित क्या अलग है क्या? सनातन धर्म से दलित अलग है, हिंदू धर्म से दलित अलग है, इंसानियत से दलित अलग है। वो भी उतने हिंदू है जितना मैं, वो भी उतने भारतीय जितना मैं। इसमें कहां से डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हो? ये डिस्क्रिमिनेशन, पिछड़ी बच्ची हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, इससे क्या मतलब है? अपराध तो अपराध होता है, लेकिन आपको वो नहीं दिख रहा है। एक शब्द नहीं बोले आप। हम दलित बच्ची की बात कर रहे हैं, हम मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, हम दरभंगा की बात कर रहे हैं, हम मथुरा की बात कर रहे हैं, हम
मैं कह रहा हूँ बच्ची सबकी बराबर है, बहन और बेटी सबकी बराबर है। आपकी नजर होगी गंदी, आपकी नजर होगी खोटी, आपके दिमाग में होगी बीमारी, आप लोगों की सेक्स एक्सोपैथ, आप वो पीडोफिलिया, आप जो बच्चियों में भी फर्क कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ हिंदू की बच्चियों को आप ही तो कर रहे हैं। आप ही तो बोले ना कि मुसलमान दोगला होता है, आप ही ना बोले। अभी कौन बोला है? कोई बोला इसमें कि मुसलमान दोगला होता है? मैंने नहीं बोला दोगला शब्द, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। मैंने नहीं बोला दोगला होता है। कहेगा कि एक महामंडलेश्वर को ऐसा, आप कोई एक आदमी गलती कर रहा, आप पूरे मुसलमान समाज को दोगला बोलोगे? आप पूरे मुसलमान समाज को दोगला? अरे इन्होंने नहीं, प्रकाशानंद जी ने बोला है। आपने कुछ बोला? महामंडलेश्वर आपने काउंटर किया उनकी बात को, कहीं रोका उनको आपने? आप एंकर है ना, आप क्यों भाग गए थे? क्या काम है? आप क्यों भाग गए थे? आप मुझे अपना काम मत सिखाइए। आपको आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? खबरों से भटकाना। आपका काम क्या है फाजिल अहमद जी? खबरों से भटकाना, मुद्दों से भटकाना। दोगला मुसलमानों को दोगला कहा, तो आप खबर नहीं भटकाई। आपने सोचा कि धीरे से निकल जाए, बिना बोले निकल जाए। और ये जो दोगला बोल रहे हैं, दोगले को दोगला ही दिखता है। जो दोगला होता है ना, उसको दोगला ही दिखता है, उसको दोगला ही दिखता है। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना, आप अपनी बात रखिए, दूसरे की बात मत करिए, या जो आप अपनी बात करिए। आज क्यों फतवा जारी हुआ? ठाकुर बाबा पर क्यों नहीं हुआ? मिर्जापुर पर क्यों नहीं हुआ? साथ रेप हुआ, उसकी खबर चलाया आपने। नीट छात्रा के, नीट पढ़ी लिखी लड़की, नीट क्वालिफाई की हुई लड़की के साथ बलात्कार हुआ और अधिकारी सब फंस रहे हो। दुनिया की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात करिए। आप पहले जिसकी चर्चा हो रही है वहां पर चर्चा करिए कि भाई आप बोलिए कि उनको बहिष्कृत करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके लिए फतवा जारी करते हैं। अच्छा बोल पाएंगे आप? नहीं। तो क्या आप लोग प्रोत्साहन देते हैं ठाकुर बाबा जैसे लोगों को? आप प्रोत्साहन देते हैं जिहाद को, आप प्रोत्साहन देते हैं जिहाद को, आप प्रोत्साहन देते हैं धर्म परिवर्तन को। आप बोल नहीं पाएंगे। 3 ब्राह्मण को जनेऊ लीला चल रही है क्या यहाँ पे? 4 ब्राह्मण को बैठा कर फाजिल अहमद जी, पूरे देश क्या आप तय करेंगे क्या मेरा पैनल? आप तय करेंगे क्या मेरा पैनल? आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये आप तय करेंगे मेरा पैनल? आप खबरों से भटकिए मत। मैं आपको फिर से बता दूं, आपका हमेशा का यही है फाजिल अहमद जी, आपका हमेशा का यही है कि आप खबरों से कहीं इधर उधर चले जाते हैं, मुद्दे पर आ ही नहीं जाते हैं। ये खबर नहीं दिखाई, वो खबर नहीं दिखाई। अरे ये हमारा काम है, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आप आइए अपनी चीजों पर। मेरा एक प्रश्न है, बहुत दलितों की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी बात नहीं कर रहे। अरे फजीला में दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी बात नहीं कर रहे। अरे भैया सुनो तो सही, मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न तो ले लो। अरे दौरा पड़ गया क्या? स्ट्रोक आ गया क्या? उसकी बात नहीं कर। दवाई खा ली नहीं खा ली? पहले तो ये बताओ। दरभंगा से आते हैं, एक शब्द नहीं बोले दरभंगा की उस दलित बच्ची का रेप हुआ, एक शब्द नहीं बोले। मेरा एक प्रश्न है आपसे, एक प्रश्न है फजील अहमद जी, एक प्रश्न है। मुझे इतना बताइए, आप दलितों के बहुत बड़े हितचिंतक हैं और मैं सम्मान करता हूं आपका। जरा मुझे इतना बताइए, आज यहां पे घोषणा कीजिए, लानत भेजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में, जहां पर कि दलितों का आरक्षण खाए हुए बैठे हैं आप लोग। लानत भेजिए। जवाब दें हम। यहाँ बैठकर नौटंकी कर रहे हो, बिल्कुल डुगडुगी बजा रहे हो, जहाँ बैठे हो वहां पे दलितों को खा रहे हो। लागू करना है, हमको नहीं लागू करना है। आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं लागू किए? आप लागू करिए ना, 12 साल हो गया आपको, 13 साल। आप ही तो लागू, सरकार ही को तो लागू करना है कि हमको लागू करना है? सरकार चिल्लाने लग गए। 60 साल तक इस देश के अंदर दलितों को चूसते रहे, खून पीते रहे उनका, और यहाँ बैठ के दलित दलित चिल्ला रहे हो। 370 हटी तब जाके कश्मीर के अंदर दलितों को जो है वो वहां पर उनको सम्मान मिला। तुम लव जिहाद फैलाते हो, तुम्हारे लोग कलावा बांध के टीका लगा के आचार्य पंडित को बैठा रखे हैं और बोलने की तमीज नहीं है। ऐसे लोगों को बुला रहे जो दोगला कर रहा है मुसलमानों को, उनको बेला फुसला के कन्वर्ट करते हो। एक आतंकवादी का नाम बताओ जिसको जलाया गया हो, दफनाया ना गया हो। जलील अहमद बताओ, नाम बताओ। बुरहानवादी के चमचे चले गए हिंदू धर्म को छोड़ करके। 5 करोड़ राजेंद्र पाल यहाँ खड़े होकर ज्ञान बांट रहे हो। बस पर्सनल मत होइए प्लीज। बदतमीज इंसान। नहीं बस इतना नहीं नहीं बेटियों का बलात्कार होता रहेगा, आवाज नहीं कर लेगा। ठीक है, ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है, जलील इंसान। ठीक है, आप दोनों ऐसे पर्सनल मत होइए। ये जो चीजें होती है उस पर भी जरा आकर के बोलना चाहिए। हिंदू बच्ची का बलात्कार हुआ, शर्म नहीं आई? मतलब अब बच्ची कभी हम देखेंगे कि मुसलमान लड़की अगर है तो वो बलात्कार करा देगी ले जाके अपने घर में? लागू होगा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तय करेगी ना कि हम कहां लेके जाओगे तुम लोग समाज को? क्यों नहीं लागू करा रहे? हम तो लागू करा रहे। क्यों नहीं ठीक है। शोएब सिद्दीकी जी, इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई किस तरीके से होगी, जरा ये बताएं आप।
मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये मामला बहुत अहम है, बोलते हुए मुझे हिचक लग रही है। कम से कम जितने आपके मेहमान हैं इस पे बहस ना करें और कोई भी पार्टी के लोग उससे सियासत ना करें। देखिए, बहुत अहम मामला, जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, जिसकी बहन के साथ ऐसा हुआ, बहुत अफसोस वाली बात है। देखिए, इसमें लड़का पकड़ा गया, जाहिर सी बात, लड़का माइनर है, तो उसकी कोर्ट जो 18 साल के कम उम्र की कोर्ट जो होती है, आपको मालूम ही है, उस पर चलेगा। लेकिन इसमें फास्ट ट्रैक पे चलने के साथ साथ इसको फौरी तौर पर सजा देनी चाहिए, इस पर लेट ना होना चाहिए। देखिए, अक्सर में अच्छी होता है कि हमारे वहाँ कानून में प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि इंसाफ मिलते मिलते मामला पीछे हो जाता है। और हमारे जो चैनल है, खास करके आपका चैनल भी है, फौरन मंदिराम पे लाता है, जो अच्छी बात है, लानी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखिए, मुकदमा लिख जाएगा, जेल चला जाएगा, उसका साल 2 साल बाद धीरे आदमी भूल जाता है, पैरवी करने में दिक्कतों में आता है। तो मेरी यहाँ गुजारिश मुख्यमंत्री जी से भी रहेगी, योगी आदित्यनाथ जी से भी रहेगी, क्योंकि जब से वो आए तो जाहिर सी महिला का अच्छा रहा मामला, लेकिन कहीं कहीं बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती हैं। इस पे कोर्टों में कम से कम जाहिर सी बात न्यायपालिका को एक बात कहनी चाहिए कि इस तरह के मामले जल्दी करें, उसके लड़की का बयान कराएं, बयान कराने के बाद फौरी तौर से ट्रायल करने के बाद फौरन सजा दे देनी चाहिए। तो इस तरह के मैं चाहता हूँ बदतमीज जाहिल इंसानों के घरों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए। मांग कीजिए यहाँ से, पूरा परिवार अपराधी है। शोएब सिद्दीकी तो वैसे भी होता क्या है, हाँ। देखिए मैंने आपसे पहले कह दिया कि मेरी बेटी है, मेरी अहलिया है, मेरी वालदा है, मेरी बहनें हैं, तो मैं बल्कि आज बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि नहीं बोलूंगा तो लोगों में भाग जाएगा। बुलडोजर चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ इन सपोलों पे सही प्रहार करते हैं, उन पर बुलडोजर चला के उनकी हड्डियां जो तोड़ते हैं। सुनिए, मैंने कभी भी योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान ही किया, कभी निगेटिव बात नहीं करी, क्योंकि वो सख्त फैसले जाने जाते हैं। मैंने हमेशा कहा निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद जो भी दोषी है उसको छोड़ा ना जाए। मैंने हमेशा कहा, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं रियासत के, जब से आप देखिए बड़े बड़े रंगबाज जो थे ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं है। मैंने ये कहना है कि सख्त कार्रवाई हो, सजा फौरन मिले। इसलिए जब सजा मिलेगी तो कम से कम आगे जो कदम उठाते हैं, देखिए अपराध का कोई धर्म नहीं होता, मुसलमान उनको भी कहीं ना कहीं इस बात को इस तरीके से सबक भी मिलेगा कि आखिरकार जो ये चीजें करते हैं उनके साथ भी उसी तरीके से चीजें होंगी। एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। शोएब सिद्दीकी जी का सीधा सीधा मुद्दा ये है। गोपाल राय जी, आप छांगुर के केस में बड़े आगे रहे, आप उन महिलाओं को भी लेकर के सामने आए थे जिनके साथ ये लव जिहाद जैसी घटनाएं हुई थी। उन महिलाओं की तरफ से क्या कुछ बताया गया था, कैसे वो लड़के फंसाते थे, जरा आप एक बार बताएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर बैठे हुए बाकी लोग भी मान लेंगे। वो महिलाएं तो आपके पास खुद आई थी। देखिए, 23 जून को जब हमें जानकारी हुई कि ऐसी ऐसी घटना, तो हमको विश्वास नहीं हुआ। 24 जून को हम लोग करीब 40 गाड़ियों के साथ जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के गांव बलरामपुर पहुंचे, उतरौला क्षेत्र में। फिर वहां पर हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करके फिर अलग अलग लोगों से पूछना शुरू किया, और हमारे लोग टीम पूरी लगी हुई थी। लेकिन इतना आतंक था, इस बुजुर्ग आदमी के पास इतनी टीम इतनी लंबी चौड़ी थी कि विदेशों में भी बच्चियों को आज भी गायब किया गया है। आपको बताना चाहूँगा, मेरठ मंडल की 5 लड़कियां आज भी गायब हैं। किसी की किडनी गायब बेचने की प्रक्रिया आई है, किसी को वहां बंधक बना के रखा गया है। और उसमें मैं बताऊं कि एक आदमी मेरठ रहने वाला है, उसका बहनोई जो है जज है, और जज जो है उसको बचाता रहता था। उसी में भी ऐसी बातें होती है ना जिसमें आपको थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए। फाजिल अहमद जी, उन बातों पर आप मुस्कुरा जाते हैं, मुझे तो इस बात पर हैरत होती है। दुनिया खोज रही है, आपको हंसी आ रही है, आपको हंसी आ रही है। इसी प्रकार के किसी गिरोह के सदस्य हो, ये हिंदू बहन बेटियों को इसी प्रकार से बहला फुसला के इसी प्रकार से ट्रैफिकिंग करवाता हो, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये भी एपस्टीन नहीं है, एपस्टीन ये एपस्टीन है, एपस्टीन है ये भी वो जिम वाले की तरह तो नहीं है कहीं, ये मध्य प्रदेश के अंदर जो जिम जिहाद चल रहा था उसी की तरह तो नहीं है कहीं। ये यहाँ पे टीवी पे बैठकर ऐसे बलात्कारी, ऐसे जिहादी, ये तो एपस्टीन है, ये एपस्टीन है। अरे तो इंडियन एपस्टीन निकला भाई, ये तो इंडियन एपस्टीन निकला। फाजिल अहमद जी, थोड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है आपको इन मामलों में। नहीं, रुकिए फाजिल अहमद जी, इनकी आवाज सुनवाइएगा। थोड़ा सा आपको सेंसिटिव होने की जरूरत है। आप इससे इंडियन एपस्टीन बोल रहे हैं, आपको क्या सचमुच लड़कियों के दर्द की कोई परवाह नहीं है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? और अगर आपको फर्क पड़ता है तो उसमें आपको सिर्फ कुछ जगहों पर फर्क पड़ता है कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है, आरजीकर में क्या हुआ है, फिर उसके बाद उधर क्या हुआ है, इधर क्या हुआ है। आप ये चुगली लगाने में जैसी चीजें क्यों कर रहे हैं सर? कहानी लग रही है। हम तो यही तो सोच रहे हैं कि क्या भारत में भी एपस्टीन है? एपस्टीन जैसी कहानी दुनिया हिल गई। आपको शर्म आनी चाहिए फाजिल अहमद जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर छांगुर ये कर रहा था तो आपको पता नहीं है।
कोई सा मौलाना एप्स्टीन होगा जो किताब लेके घूम रहा होगा कि ऐसा करो? कोई सा मौलाना होगा किसी की जांच होनी चाहिए। नहीं मैं बना रहा होगा ये तो, और दलित तो बच्ची, दलित अपने मदरसों में फिरोजाबाद की दलित बच्ची से इनको कोई प्रेम नहीं, मथुरा की दलित बच्ची के साथ रेप हुआ उससे इनको कोई मारो। मैं आपको जरा रियलिटी चेक देती हूँ। आपको यूपी एटीएस के जो आंकड़े थे इस पूरे मामले में, फाजिल अहमद जी सुनिए, आपको बहुत तकलीफ हो रही है आज दलित लड़कियों की, अच्छी बात है, आपको हर लड़की के लिए होना चाहिए, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ओबीसी हो, सबके लिए होना चाहिए। फाजिल अहमद जी रुकिए सर, वो भी दलित थी। फाजिल अहमद जी जो केरला के अंदर थी, एक मिनट सर, एक मिनट। फाजिल अहमद जी और आप दोनों चुप होकर के पहले एक बार मेरी बात सुनिए। आपको मैं याद दिलाऊं यूपी एटीएस ने क्या कहा था, ओबीसी लड़कियों का रेट कार्ड छांगुर ने 10 से 12 लाख रुपए फिक्स किया हुआ था। तब आपको इन दलित लड़कियों का दर्द नहीं समझ में आया। अन्य जातियों के लिए उसने रेट कार्ड क्या था, 8 से 10 लाख रुपए का था। अब उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू बनकर के दोस्ती करो, नौकरी का झांसा दो, ब्रेन वॉश करो, और उसके बाद उसे खाड़ी देशों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिल रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए, धर्मांतरों के लिए 15 से 16 लाख रुपए वो जुटा रहा था। तब आपको ये दलित लड़कियां नजर नहीं आई फाजिल अहमद जी? ये अब्दुल करीम टुंडा को ये लोग कह रहे थे कि आतंकवादी पकड़ लिया, आप ही जैसे एंकर उछल उछल के कह रहे थे अब्दुल करीम टुंडा पहले अपनी भाषा में मर्यादा रखिए, अपनी भाषा में मर्यादा रखिए, और जो मुद्दे पर सवाल पूछ रही है उस सवाल पर आइए। अरे ऐसा ही उछल उछल के लोग बोल रहे थे, आपकी तरह उछल उछल करके बाकी लोग तो नहीं जवाब दे रहे हैं, तो आप भी बंदर मत बनिए और तमीज से बात करिए। एक तो अगर गुनाहगार होगी तो सजा मिलेगी उसको, हाँ, अगर गुनाहगार होगा तो बिल्कुल सजा मिलेगी। आपके लिए तो गुनहगार ना यूपी एटीएस की तरफ से बताया गया छांगुर है, ना आपके लिए डॉक्टर रमीज हो, ना ही है अनस है, आपके लिए कोई नहीं है गुनहगार। ये हो गया वो हो गया, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ उसके बाद? किसके बाद? अब्दुल करीम टुंडा को जब पकड़ा तब क्या किस क्लास में पढ़ रही थी आप? आप मुझसे बहस करने के लिए आए हैं, आप मुझसे बहस करने के लिए आए हैं, आप मुझसे बहस करने के लिए आए हैं, तो फिर मैं बताऊं, आप मुझसे बहस करने के लिए आए तो फिर मैं आपको बताऊं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। जब तक अदालत से सजा ना हो जाए कोई कैसे उसको हो सकता है? यूपी एटीएस कौन है? यूपी एटीएस कौन है? आपके घर से निकले हुए लोग हैं या मेरे घर से आए हुए लोग हैं? वो कौन है यूपी एटीएस? यूपी एटीएस का मतलब सर आपको पता है? जरा मुझे ये बता दीजिए, यूपी एटीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट? पता है आपको? पता है आपको? मैं इसीलिए कह रही हूं मुझसे बहस मत करिएगा, मुझसे बदतमीजी मत करिएगा, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे ये बताने में कि आप कहां स्टैंड करते हैं नॉलेज के मामले में। आपको सिर्फ इधर की बातें उधर घुमानी आती है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आता है। आपको एक बार अब इन दलित लड़कियों के बारे में क्यों नहीं बताया गया? अब इन दलित लड़कियों के बारे में क्यों नहीं बता रहे? जब इनका रेड कार्ड आपने सुना, क्यों नहीं बताया आपने? बताइए मुझे। और मैंने आपसे पहले कहा था कि इन लड़कियों पर ज्ञान में आपसे तो कतई नहीं चाहूंगी। अगर आपको बोलना है तो अनस ने जो किया उस पर बोलिए, छांगुर ने जो किया उस पर बोलिए, रमीज ने जो किया उस पर बोलिए। आप क्यों नहीं फिरोजाबाद की दलित बच्ची पे बोलना चाह रही? आप क्यों नहीं छांगुर के द्वारा रेड कार्ड जो तय किए गए तो उस पर बोलना चाह रहे? आप क्यों नहीं तय किए गए रेड कार्ड पर बोलना चाह रहे? आप मुझे मेरे चैनल में आकर के ये सिखाएंगे कौन सी खबर मैं कवर करूंगी और कौन सी नहीं? संभल कर मुझसे, और ये चेतावनी समझिएगा, या जो समझना है समझ लीजिएगा। या आपकी बदतमीजी मैं दूसरी बार बर्दाश्त कर रही हूँ, तीसरी बार मेरे तक आइएगा मत। खबर दिखाई जाती है, खबर दिखानी आपको देखनी आती है? आपको देखनी आती है या शाम 7 बजे बस एक चैनल पर पकड़ करके बैठ जाते हैं टीवी पर देखने के लिए? आपको देखने आती है खबरें? हम तो अभी कह दी इसकी। अरे चलिए छोड़िए, आप जैसे बहुत आते हैं। प्रकाशानंद जी, इन्हें ये दलित बच्चियां नहीं दिखती है जो यूपी एटीएस बता रहा है कि कितना उनका रेड कार्ड फिक्स किया गया था? ये दलित बच्चियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये छांगुर के द्वारा फंसाई जा रही थी, इसलिए ये दलित बच्चियां नहीं थी। ये लोग छांगुर के चट्टे बच्चे हैं। तो रेड कार्ड है उस पर इनको बोला समझ में कहा ये लोग दोगला आदमी है, ये मुसलमान दोगला है जो अपने पक्ष की बात करता है, जो सच्चाई होगा बोल नहीं पाता है, यह झूठ का पुलिंदा है। यह अपने समाज में जो ये करे उसको अच्छा मानते हैं, दूसरे समाज के गलत मानते हैं। यह हिंदुओं के युग में षड्यंत्र रचने हैं और सभी लोग साथ होते हैं। जितने आतंकवादी हैं वो मुसलमान होता है, तो कहेंगे धर्म की नहीं जाती है। इनको चिड़ मच रही है। हमने दलित बच्ची का नाम लिया तो इनको चिड़ मच रही है। दलित की बात करेंगे और जब ये हत्या की बात होगी तो ये कोर्ट की बात करेंगे, भारतीय संविधान की बात करेंगे। सरिया कहता है एक मारने वाले व्यक्ति को तब तक मारना चाहिए पत्थर से जब तक वो मर न जाए, तब ये संविधान की ओर जाएंगे।
जब उनको विवाह करना होगा, 3 तलाक देना होगा, तो शरीयत की बात करेंगे। तब मैं कहा दोगला है। अभी मैं कह रहा हूँ कि जाति दोगला। आज का आज फैसला हो जाता है इसका, अगर शरीयत होती तो। इस बलात्कारी का आज का चाहते तो फैसला हो यही है जाता आप शरीयत आ जाए इस देश में। है। बिल्कुल शरिया नहीं, हम संविधान चाहते हैं। आपके जैसे 10 और आ जाएंगे तो भी नहीं ला पाएंगे। कितना प्रकाशानंद को बुरा लग रहा है संविधान, ये संविधान नहीं होता तो हम दलितों को रेप कर देते, दलितों को भगा देते। अरे संविधान की बात आप तो करते हो, जब आपको विवाह करना तो शरीयत की बात करते हो। जब फजील अहमद, फजील अहमद एक बात बताओ, शरीयत के अंदर केवल सिविल केसेस में शरीयत चाहिए या क्रिमिनल में भी चाहिए? चलो इसी पे आ जाओ। हम लोग क्रिमिनल में भी चाहिए कि शरीयत मानते हैं, सिविल में चाहिए सिर्फ? अपने संविधान को ही अपनी शरीयत अरे मानते नहीं, हैं। अभी तो तुमने कहा था शरीयत आनी चाहिए। बैंक अकाउंट खुला हुआ है ना तुम्हारा, सूद खाते हो ना, शराब पीते हो ना, मैंने कई बार देखा है ऑफ कैमरा तुमको। तो इसका मतलब का नाम मत लो, शरीयत संविधान का नाम मत लो, गुनाहगार बाबा साहब हो। अम्बेडकर का नाम मत तुम्हारे लो। हाथ इन लोग काट देने की चाहिए, बस तुम्हारी सुनिए आंखें बैठ फोड़ के देनी इन लोग चाहिए। की, इन लोगों शरीयत के की हिसाब से फिर काहे क्रिमिनल केसेस के अंदर शरीयत की जगह आईपीसी और सीआरपीसी मांगते हो? मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। पूरा देश का आप शरीयत कर दीजिए। पूरा हम लोग चाहते हैं संविधान को ही हम लोग शरीयत मानते हैं। हम लोग संविधान को ही शरीयत मानते हैं। हम लोग संविधान को ही अपना शरीयत मानते हैं। तुम सब्सिडी लेते हो हज जाने के लिए, भी तुम्हें सब्सिडी चाहिए। शर्म करो, शरीयत के हिसाब से चलेंगे तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाए, समझे तुम? ये हिंदुस्तान है। ये तो शर्म आनी चाहिए ना, तुम्हारा ये तो शर्म आनी चाहिए कि सरकार बलात्कारी का साथ देना भी शरीयत में गुनाह है। तुम बलात्कारी का साथ दे रहे हो यहाँ बैठकर। हम बलात्कारी का दे रहे हैं कि हम दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार किया उसकी आवाज उठा रहे, दलित बच्ची के साथ आवाज उठा रहे, उसको इन लोगों को बुरा लग रहा है। मुस्लिम बच्ची ने अपने भाई से बलात्कार कराया, तुम्हारे मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। ये तुम्हारी घटिया गटर वाली मानसिकता दिखाता है। तू बताता है कि तुम कितने घटिया हो, अपराधियों का साथ देते हो तुम। घटना हो गई तब कहते हैं कि हमको दोगला क्यों कहते हैं? 2 तरफ से चलेंगे तो क्या कहा जाएगा? इनके सामने दलित का नाम मत लो, अम्बेडकर साहब का नाम मत लो, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम मत लो इनके सामने। बच्ची के परिवार कैसा जी आपको पता है? ये मनुस्मृति का देश नहीं है, ये संविधान का देश है। ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा और बाबा साहब के बदले संविधान से चलेगा। आप दलितों की बात करेंगे, कभी संविधान से चलेगा, कभी शरीयत से चलेगा, कभी आपको दलित बच्चियां याद आ जाती है। फाजिल अहमद, गाड़ी बार बार बदल क्यों रही है स्टेशन? क्या हो गया है? मैं एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ फजील अहमद से। फजील अहमद, अभी आपने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। तुम्हें पता है तुम लोगों के कुकर्म देखते हुए बाबा साहब ने क्या कहा था? ये कहा था कि नहीं बोला दलित बच्ची के नाम पर, नीट छात्रा के नाम पर एक शब्द नहीं बोला। इस देश के अंदर मुसलमान जो है वो भारत का कभी देशभक्त नहीं हो सकता, वो संविधान कभी नहीं मानेगा, ये तुम्हारी गद्दारी है, सत्ता नहीं मानेगा। ये बाबा साहब कहते थे, जिसने संविधान समझ में आया? तिरंगा नहीं माना। यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। हम लोग संविधान को मानते हैं, हम लोग की वजह से आज दलित बचा हुआ है देश के अंदर। बोलो भारत माता की जय, बोलो वंदे मातरम। अरे हम क्यों बोले भारत माता की जय? जय भीम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय, बाबा साहब कांसीराम की जय। राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करेंगे, भीख में सब्सिडी चाहिए इसलिए संविधान चिल्लाओगे। कांसीराम अमर रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर हम क्या बिना हम तो बोल रहे हैं जय हिंद बोल रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं। हम तो जय भीम बोल रहे हैं। बोलो जय भीम, बोलो जय भीम, जय भीम, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। बीजेपी का नाम बोलेंगे क्या हम? बीजेपी, अरे देशद्रोही, अरे देश के दलाल, अरे आतंकवादियों के समर्थक। फाजिल अहमद जी और आप दोनों ही एक तो मुद्दों से डिरेल मत हुआ करिए। फाजिल अहमद जी, इधर उधर करके कुछ नहीं होगा। बार बार स्टेशन मत बदलिए गाड़ियों का, एक ही स्टेशन पर रहिए। आगे बढ़ने में, गंतव्य तक जाने में आपको भी मुश्किल नहीं होगी। कभी कुछ ऐसे नहीं होता है डिबेट में। आचार्य अजय गौतम जी, आपने तो पहले ही कह दिया कि जो लड़की गई थी उसी की गलती थी, और यही शायद सब कोई कह देते तो ये इतना फाजिल अहमद जी जाते ही नहीं। फिर दलित इनको याद नहीं आते, फिर शरिया इनको याद नहीं आता, फिर संविधान उनको याद नहीं आता, तो बहुत सारी चीजें आपको याद आ गई। लेकिन आपने एक बार नहीं कहा कि उस बच्ची के साथ जो हुआ गलत हुआ, जिन लोगों ने किया उन लोगों ने गलत किया। मुद्दा सिर्फ इतना है कि आपकी सोच कहां तक आपको लेकर के जाती है। पंडित अजय गौतम जी, इस पूरे मुद्दे पर
सवाल तो सोच का ही है ना कि समाज की सोच आखिरकार कहां तक जाती है। आप उसमें अगर ये बोलेंगे कि उस बच्ची के साथ हुआ तो सही हुआ, अरे कैसे सही हुआ, क्यों सही हुआ? उसकी जात थी इसलिए, सही गलत नहीं तय कर सकते ना आप। मीनाक्षी जी, इस देश के अंदर हिंदू हो, सिख हो, दलित हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, सबकी बहन, सबकी बेटी बराबर है, सबकी इज्जत बराबर है, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना है। और अब फाजिल अहमद जैसे अगर लोग इसमें डिस्क्रिमिनेशन डालने की कोशिश करते हैं तो इस देश का दुर्भाग्य है कि फाजिल अहमद जैसे लोग भारतीय। हम लोग ये मानते हैं लड़की बहन बेटी किसी की हो, मुसलमान की क्यों ना हो, सिख की क्यों ना हो, वो सबकी बराबर है, उसमें कोई ऊंच नीच की बात नहीं है। अरे भाई सबके लिए बोल रहा हूँ भाई, यार सुन तो लो ना। दलित बच्ची के साथ अरे फिरोजाबाद को छोड़ो भाई, मैं सबके लिए बोलता हूँ, मैं सबके लिए बोलता हूँ, सुन तो लो ना यार, सुन लो ना, बीच में सुनना भी तो सीखो ना, जरूरी नहीं है ना हर बार ही बोलते रहो। मैं जब आपसे एक बात कह रहा हूँ कि दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबकी बहन बेटी बराबर है। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, फाजिल अहमद इसमें जहर मत बोइए, इसमें डिस्क्रिमिनेशन मत लाइए, बहन बेटियां सबकी बराबर। सुन तो लो ना, सुन लो, इसमें जहर मत बोलिए अपने। अरे यार फिर दलित की मैं कह रहा हूँ, जब बोला भाई दलित की क्या दलित की लड़की के साथ अगर अपराध होता है तो 376 नहीं लगती क्या? बकवास कर रहे हो बैठ के इतनी देर से। क्या दलित की लड़की के साथ अगर कोई अनाचार होता है तो 376 नहीं लगती क्या? वो बंदा जेल में नहीं जाता क्या? उसको सजा नहीं होती? तो इस पर नहीं लगेगा क्या? इस बच्ची के साथ जो हुआ उस पर भी तो लगेगा। अपराध तो अपराध होता है, लेकिन उसको मुसलमान से क्यों जोड़ के देखा? बोलो ना, इसमें दलित कार्ड खेलने की जरूरत क्या है? इसमें दलित कार्ड खेलने की जरूरत क्या है? इस देश का कानून इस देश का बिना जाति बिना धर्म देख के कार्य करता है। और अगर किसी एक धर्म को इम्यूनिटी मिलती है क्राइम करने की तो वो आप भी जानते हो कौन सा धर्म है। आप तिहाड़ जेल जाकर देख लीजिए कौन सी धर्म के लोग सबसे ज्यादा बन गए। आप जाकर देख लीजिए, रेशो देख लीजिए, एनएचआरसी का डाटा देख लीजिए, कौन से धर्म के लोग हैं जो सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम में पकड़े जाते हैं, कौन से धर्म के लोग हैं जो आतंकवाद में पकड़े जाते हैं। एक बार भी टोका नहीं कि आप गलत। अरे आपकी गाड़ी सच में पटरी से उतर गई है, आपकी गाड़ी सच में पटरी से उतर गई। कभी आपको मैं याद आ जाती हूँ, कभी आपको ये याद आ जाता है कि ये भी केस था, ये भी केस था। क्या हो गया है फाजिल अहमद जी? पूरा होमवर्क करके नहीं आए थे क्या आज? क्या हो गया है फाजिल अहमद जी? पढ़ करके आना चाहिए था ना। सजा मिलनी चाहिए। हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था यूपी एटीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट? यू डोंट नो इवन। धीरे-धीरे सीख जाएंगी। हाँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ा धीरे-धीरे सीख जाएंगे, आप थोड़ा धीरे-धीरे सीख जाएंगे। मैं समझ गई, आप थोड़ा धीरे-धीरे सीख जाएंगे कि किस तरीके से डिबेट में बात की जाती है। मैं समझ गई, बहुत धन्यवाद आपका। अब जरा मुझे गोपाल राय जी को सुनना है। गोपाल राय जी कुछ कह रहे थे आप। देखिए, ये जो फाजिल अहमद जी बैठे हैं, अगर इस तरह से डिबेट पे आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी शब्दों का अर्थ समझ में आएगा, या किसी विषय पर जो विषय चल रहा था उस विषय पर इनके जैसे आदमी को यह कहना चाहिए कि हिंदू हो या मुसलमान, आरोपी जो भी है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप से जितना कड़े से कड़ा दंड हो वो मिलना चाहिए, लेकिन बार बार ये मुसलमान शब्द और जितने आरोपी हैं सबको दलित बच्चियों के साथ जो अन्याय हो रहा है और ये लगातार बोलते जा रहे हैं कौन आदमी क्या बोल रहा है। अब मुझे पता चलेगा ये डिबेट पे बैठे हैं तो मैं शायद नहीं आऊंगा, क्योंकि ये लगता है कि पहली बार डिबेट। चलिए मैं पूछ लेती हूँ एक बार गोपाल राय जी से। देखिए आप दोनों क्योंकि बहुत दूर बैठे हुए हैं, रुकिए गोपाल राय जी, ये पूछ रहे हैं कि आपने दलित बच्चियों के बारे में क्यों नहीं कहा। तो जरा मुझे बताइए कि वो छांगुर वाले मामले में कितनी दलित बच्चियां आई थी आपके पास? इन्हें याद नहीं है, ये जानते नहीं। जितनी सनातन धर्म की लड़कियां थी उसमें जात में पिछड़ी थी, अगड़ी थी, दलित थी, सब थी, लेकिन छांगुर कितना बड़ा अपराधी था उसके विषय में आप बताएंगे कुछ? और आप इतना बोलते जा रहे हैं, अरे पढ़े लिखे आदमी आप हैं, आने दीजिए ना, कम से कम सुनिए फिर अपनी बात रखिए। अब बात बार बार दलित कह के क्या करना चाहते हैं आप? तो ऐसा लगता है किसी पार्टी विशेष के ये पहले सुनते नहीं है, बोलते चले जाते हैं, आपसे ज्यादा बोलने आता है लोगों। एक मिनट, मतलब उस पूरे मामले में, छांगुर के मामले में जब इतनी चीजें निकल आई, वो बच्चियां निकल करके सामने आ गई, वो औरतें लड़कियां निकल करके सामने आ गई, डॉक्टर रमीज के मामले में इतनी लड़कियां निकल करके सामने आ गई, मिर्जापुर जिम केस में इतनी लड़कियां निकल करके सामने आ गई, तो उस पूरे मामले में फैसला कौन सुनाएगा? उस पूरे मामले में सूर्य कुमार जी फैसला सुनाएगा अदालत।
लेकिन ये जहां जहां का नाम ले रहे हैं वहां के बारे में फैसला कौन सुनाएगा? फाजिल अहमद जी। बिल्कुल। हाँ। मैं ये इसे ही कहते हैं दुमुहापन। समझ गए, देखिए मीनाक्षी जी, इसे ही कहते हैं, जाऊंगी मैं, समझ गई, इसे ही कहते हैं दुमुहापन। छांगुर ने हजारों बच्चियों का धर्मांतरण किया, बलात्कार करवाया, उसमें दलित भी थी, अगड़ी भी थी, पिछड़ी भी थी और एसटी भी थी, एससी भी थी, लेकिन उनके ऊपर ये फजील अहमद के मुंह में फेविकोल जम गया, ये कहने लग गए उस पे तो निकल के आने दीजिए। भी लिखा हुआ है कि दलित बच्चियों के साथ, शूद्रों के साथ अनैतिक अत्याचार करो, उनको नीचा दिखाओ, उनके साथ नीच हरकत करो। जेल चला गया मेरे भाई, जेल गया। बात यहाँ जेल जाने की नहीं है, बात मानसिकता की है कि तुम लोग टारगेटेड होके धर्म में अंधे होके धर्म को बदनाम कर रहे हो अपने। तुम मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। तुम इस प्रकार से जो इस्लाम के नाम पर बलात्कार कर रहे हो, धर्मांतरण कर रहे हो, ये गलत है। इसकी बर्खसना होनी चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए, इस पर लानत भेजना चाहिए। उसके विरुद्ध तुम खड़े हुए, बच्चियों के अपराधियों पर नहीं निंदा होनी चाहिए, खड़े हुए दलित बच्चियों के अपराध पर निंदा नहीं होनी खड़े चाहिए। हो जो अपनी बहन बेटी को आगे कर देते हैं। जाओ हिंदू बच्चियों को बेला फुसला के लाओ और कमरे में रेप करवाओ। शर्म आनी चाहिए फजील अहमद तुमको। तुम भी किसी बच्चे के बाप होगे, तुम भी किसी परिवार के सदस्य होगे। अगर तुम्हें ऐसा कोई मामला अपने परिवार में दिख गया तो कहां जाओगे? शर्म करो। ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश, ये देश औकात में दिखा दिया जाएगा। संविधान का देश है ये, जो भी अत्याचार। फाजिल अहमद जी और सूर्य कुमार जी दोनों रुकिए जरा। अब वो कुछ चीजों को गलत ही कहा जाता है। अगर कहीं पर कुछ भी हुआ, किसी भी के भी साथ हुआ, आरजीकर में हुआ या फिर केजीएमयू में हुआ, वो गलत ही कहलाएगा। वो सही नहीं हो जाएगा कि वो आरजीकर में हुआ था इसलिए सही है और वो केजीएमयू में हुआ था इसलिए गलत है। जो गलत है वो गलत है। शोएब सिद्दीकी जी, इस पूरे मामले में अभी क्योंकि परिवार तो भाग चुका है, लड़के ने स्वीकार कर लिया है, लड़के को पकड़ भी लिया गया है। अब अगर परिवार भी मिल जाता है तो उन पर कौन कौन सी धाराएं लगेगी और उनको किस हिसाब से जेल में फिर रखा जाएगा? साथ देने मीनाक्षी, ऐसा ही मामला इतना नाजुक है, इतना अहम है कि मैं देख रहा हूँ आधे घंटे से बहस चल रही। मैं समझता हूँ बेहतर नहीं इस तरह की बहस करना, मौजूद से अलग हट के डिबेट कर देना बेहतर नहीं है। बेटी बहन किसी की भी हो, धर्मगुरु ने वो अच्छी बात कही कि बेटी बहन किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, उसका सम्मान होना चाहिए। जो हुआ वो गलत हुआ है। देखिए होता क्या है, लड़का पकड़ा जा चुका है, जाहिर सी बात, बार बार मैं वही बात कह रहा हूँ, उसको पकड़ा गया, उसको गवाही चल रही, उसे कबूल भी कर लिया है, उनके माँ बाप भागे हुए हैं। अभी लड़के से उसमें होता क्या है कि देखिए लड़के से पूछा जाएगा इसमें किस किसके हाथ थे। और देखिए ये लड़की ने जो उसको बहला फुसला के अपनी सहेली को बुलाया, इसमें कहीं ना कहीं राज खुलेगी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पर्दाफाश होगा और इस पे भी पुलिस इंक्वायरी करेगी कि ऐसा तो नहीं कि ये प्लानिंग चल रही थी, कोई ऐसी बात तो नहीं थी। बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ी बात कही आपने शोएब सिद्दीकी जी कि हो सकता है कि ये पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ बड़ा चल रहा हो। और अभी तो ये पूरा मामला सामने आया है, संज्ञान में आया है, उस व्यक्ति के द्वारा सब कुछ स्वीकार भी कर लिया गया जिसका नाम अनस बताया जा रहा है। अब आगे की जब कार्रवाई होगी तो और भी काले चिट्ठे खुलेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इनसे भी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।